चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, कहा बनाए नीड़। नीड़ चिड़िया यानी कौन? तो ये देखो ऐसे पक्षी जो होते हैं बहुत सारे, चिड़िया यानी सिर्फ चिड़िया नहीं, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जिनके नाम हमें पता नहीं होते, लेकिन हम उन्हें चिड़िया की तरह ही देखते हैं। तो चिड़ियों यानी बहुत सारी चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, यानी वो हमसे पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ बनाए नीड़। नीड़ यानी उनका घर, घोंसला। रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। यानी पेड़ जो है वो रोज उनको काटा जा रहा है और भीड़ जो है, इंसानों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो जरा कुछ खास। पेड़ न होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस। यहाँ पे पक्षी क्या बता रहे हैं कि तुम अपनी कुल्हाड़ी जो है उसको रोक दो, पेड़ों को मत काटो, कुछ ज़रा बात हमारी सुन लो कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम और तुम सांस कैसे लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ जो होते हैं, यानी पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हमारी प्राण वायु जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, पेड़ों से ही हमें मिलती है। ऑक्सीजन वायु जो है वो पेड़ों से ही हमें मिलती है। आपने ईवीएस में पढ़ा ही होगा। तो पेड़ ऑक्सीजन वायु को हमें देते हैं और दूषित हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं वो अपने अंदर पेड़ खींच लेते हैं। तो सबसे कीमती चीज़ जो है हमारे लिए ऑक्सीजन वायु, वो पेड़ हमें देते हैं। उसी प्रकार आगे है, पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते, रंग बिरंगे फूल निछावर करके वे हर्षाते। यहाँ पे पक्षी क्या कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो फल पत्थर खाते हैं और हमें फल देते हैं। पत्थर खाते हैं यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों के जो पेड़ होते हैं, जैसे आम का, सेब का, बादाम का, हाँ ऐसे फलों को देखकर पेड़ों के ऊपर वो बहुत ऊंचे होते हैं फल, तो वो फल को लेने के लिए पेड़ों पर पत्थर मारते हैं। तो पेड़ भी क्या करते हैं, पत्थर वो खा लेते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं, मीठे मीठे फल बरसाते हैं, यानी वो मीठे मीठे फल हमें देते हैं। उसके बाद पेड़ हमें और क्या देते हैं, रंग बिरंगे फूल हम पर वो निछावर करते हैं। निछावर करते हैं यानी हमें वो देते हैं। निछावर कर के वे हर्षाते, यानी वो फिर भी वो हर्षाते हैं, आनंद उनको मिलता है, वो खुश हो जाते हैं कि बच्चों ने मीठे मीठे फल खाए, अच्छे सुंदर फूल लिए। तो पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि फल, फूल, सब्जियाँ, लकड़ी, छाया, फिर बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, बारिश आने में भी पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने ईवीएस में पढ़ा ही होगा, वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर भी आपने अगर देखा होगा तो इस बार भी आपको अगर सुनाया हो तो पेड़ों की भूमिका बारिश लाने में, हवा लाने में बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार आगे है, अपने पास बुलाकर हमको ठंडी छाया दी, आज बने हो उसके दुश्मन, सच्चे मित्र वही। अभी पशु क्या बोल रहे हैं कि अपने पास बुलाकर, पेड़ों ने हमें अपने पास बुलाया और हमें क्या दी, ठंडी छाया दी है। क्या दी है, ठंडी छाया। आपने देखा होगा कि जब धूप होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो हम कहीं चल के जाते हैं तो हम तुरंत ऐसा बड़ा पेड़ देखते हैं तो उसके नीचे हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें ठंडी ठंडी छाया मिलती है, हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार बारिश भी जब होती है तब भी हम क्या करते हैं, बारिश में भीगते भीगते बड़े पेड़ के नीचे हम खड़े रह जाते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, हमें ठंडी छाया देते हैं, हमारे वो सच्चे मित्र हैं। आज बने हो उसके दुश्मन, यानी इंसान क्या हो रहा है, कर रहा है, आज
पेड़ों को काट रहा है यानी उसका दुश्मन बना है। आज बने हो उसके दुश्मन, सच्चे मित्र वही, यानी पेड़ पौधे जो है वही हमारे सच्चे मित्र है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जितना भी फर्नीचर है वो लकड़ी का बना हुआ होगा। दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सी, आप स्कूल में आते हो तो बेंच, तो बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े स्टीमर, जहाज, ये सब लकड़ी से बनते हैं। हमारा मकान बनाने में भी बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? तो पेड़ों से मिलती है। इतना ही नहीं, तो पेड़ों से मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी लिस्ट आप बना सकते हो। जैसे कि कागज़ भी पेड़ के भूसे से बनता है। पेड़ की लकड़ी का जो भूसा होता है उससे कागज़ बनता है। फिर रबर नाम की जो चीज़ है वो भी पेड़ से मिलती है। पेड़ की पत्तियाँ दवाई के लिए प्रयोग की जाती है। पेड़ का रस दवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से पूछ सकते हो, जो आपको पढ़ने में नहीं आई हो, या फिर ईवीएस में, जीके में आपको बहुत सारा ज्ञान पेड़ के बारे में मिल गया होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी पेड़ों की देखभाल करोगे, पेड़ों को काटने से रोकोगे और नया पेड़ बोओगे। तो आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।